हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित है। यानी एक दो पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और रिमेनिंग जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं। और इस वीडियो में डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास कमेंट आया था कि सर यहाँ पे कोई वैकेंसी हो तो बताएं, और उस कमेंट को ध्यान में रखकर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक अच्छी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी के लिए हैं। एक दो पद डिप्यूटेशन बेसिस पे हैं और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और वही ज्वाइन करें जो ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा, बट वो ज्वाइन कर सकते हैं जो एडमिन मोड में रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। यह नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, यह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करें पद की कि विभिन्न पद हैं। नॉन टीचिंग की अच्छी वैकेंसी है, जिसमें चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सरकारी रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 15 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 11 के अनुसार होना चाहिए, या 8 साल का एक्सपीरियंस अकेडमिक लेवल 12 के अनुसार होना चाहिए। एज लिमिट है 57 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और यदि यह पद डिप्यूटेशन बेसिस पे भरा जाएगा तो एज लिमिट रहेगा 58 साल। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 50 साल। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में। फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें कंपरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट संस्था से रिलेटेड 5 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी रजिस्ट्रार या इक्विवेलेंट पोस्ट के लेवल का होना चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो है 2 पद हैं, जनरल में एक है, एक ओबीसी में है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद है जनरल कैटेगरी में, L12 का पद है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में पॉइंट स्केल और फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी होना चाहिए, और PhD डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप डिजाइवर भी हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन का पद बड़ा होता है, इसलिए इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 45 साल। क्वालिफिकेशन में BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में 55% अंक के साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है तो भी चल जाएगा काम। और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो MSc कंप्यूटर साइंस में या MCA या MTech कंप्यूटर साइंस में है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 45 साल, सिंगल पद है जनरल कैटेगरी में। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में ग्रेड B इन दी UGC 7 पॉइंट स्केल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, जिसमें जो है एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए। स्कूल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में एक पद है जनरल कैटेगरी का, एज लिमिट है 45 साल। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इक्विवेलेंट लेवल का होना चाहिए। स्कूल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एक पद है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में ग्रेड ऑफ B इन UGC 7 पॉइंट स्केल है, जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड यह स्केल है वो उसमें होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित है, एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है
रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इसमें दिया हुआ है। तो यह सब आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन में भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और 5 साल का कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैसिव यूपीएससी सिस्टम और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग प्लांट, कंप्यूटर सिस्टम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटेनेंस ऑफ कैंपस वाइड लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 40 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में एक पद है, एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में ए और बी दोनों होना चाहिए, जिसमें यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में नेट सेट या पीएचडी होना कंपलसरी है इस पद के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइन यही कहता है। इस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आवेदन आमंत्रित है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए और स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में और एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में ए कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल टेस्ट यानी नेट सेट या स्लेट कंडक्टेड बाय यूजीसी या सीएसआईआर के थ्रू होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी है रेगुलेशन 11 जुलाई 2009 के अनुसार पीएचडी आपके पास है, या आप एमफिल क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यही यूजीसी का गाइडलाइन रहता है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए क्वालिफिकेशन है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या EE के फील्ड में या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में हैं और 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है विभिन्न सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 38 साल। सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 38 साल। जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग या 8 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी लेवल का पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग है तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी एक पद है, एज लिमिट 38 साल है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में ग्रेड ऑफ बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक पद है, एज लिमिट है 40 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें एडवांस ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो एजुकेशन हायर एजुकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में मांगा हुआ है और भी डिटेल जानकारी है। इसके अलावा क्या क्या कार्य करना है इसके लिए इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कैरियर्स में जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट आपको मिलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना 17 जनवरी 2025 से शुरू है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 रात्रि को 11:55 तक है। 11:59 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और पोजीशन जो एक्सप्लेन किया गया है पैरा 3 में उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बी नंबर में लिखा है कि आपको जो पद है जो क्वालिफिकेशन है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। सी नंबर में जो लिखा है कि इनकम्प्लीट यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है यानी कंप्लीट नहीं है तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डी नंबर में जो लिखा है रिजर्व शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को
रिजर्व और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यदि अप्लाई करता है या कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, यदि आप उस पोस्ट के अनुसार, जो पोस्ट वैकेंट है उसके अनुसार आप एलिजिबल नहीं हैं या सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो पोस्ट वैकेंट रह जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और ई नंबर में दिया है कि जो यह संस्था है, इस संस्था का राइट्स है कि वो किसको शॉर्टलिस्ट करें या क्राइटेरिया को चेक करके ही शॉर्टलिस्ट करेगी। जो भी क्राइटेरिया है, इंडिकेटर क्राइटेरिया मतलब इंडिकेट किया गया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार ही शॉर्टलिस्ट करेगी। इस संस्था का ही अधिकार है। इस तरह से यह पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के चक्कर में हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आपको देखने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद से और भी जो डिटेल जानकारी है, वो डिटेल जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करें तो इसमें जो है एप्लीकेशन शुल्क हमें तो कहीं नहीं दिखा, बट आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ लें और उसके बाद ही देख लें। एप्लीकेशन शुल्क इसमें नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ या हमें नहीं दिखा है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन शुल्क मिल जाएगा। अब बात करें कि यह जो वैकेंसी कहाँ है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय में आवेदन आमंत्रित हैं और यह विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है। तो इस तरह से ये गुजरात में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी आपको। तो इस तरह से यह आवेदन